नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी आपके अंचल कार्यालय में जो रिकॉर्ड रूम बनाए जा रहे हैं, जिसमें बहाली लेने जाने की बात जो है सरकार बहुत पहले की थी, तो उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे अपडेट निकल के आया हुआ है कि जो भी 37 से 38 पदों पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली लेने जाने की बात कही गई थी, उसके रिगार्डिंग उसका जो बहाली का प्रक्रिया है वो जो अगस्त है उससे पहले जो यहाँ पे शुरू कर लेने की बात ख़त्म कर लेने की बात यहाँ पे निकल के आ रही है। वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पेपर कटिंग के माध्यम से हम साक्ष्य के रूप में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से अपडेट निकल के यहाँ पे आ गया है। इसमें क्या कहा गया है, किस तरह से बहाली ली जाएगी, आखिर ये बहाली कहाँ से ली जाएगी, सारा चीज़ जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आगे का वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर होते क्या है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का मेन काम यही होता है कि जो भी हार्ड कॉपी होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। कहने का मतलब कि जो भी कागज़ पत्र होता है उसको कंप्यूटर के माध्यम से इनपुट कर देना ही डाटा एंट्री होता है। मतलब कि जो भी डाटा होता है उसको आपको एंट्री करके सॉफ्ट कॉपी में बनाना होता है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये डाटा एंट्री का काम कहाँ लगाया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो भी अंचल कार्यालय है उसमें जो है मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो भी आपका ज़मीन का जो भी खतियान है, दस्तावेज है, डीड है, या फिर जो भी ज़मीन संबंधित जो भी कागज़ पत्र है उसमें रखे जाएंगे, ऑनलाइन उसमें चढ़ाए जाएंगे, या फिर कोई व्यक्ति जा रहा है अपना दस्तावेज निकालने के लिए तो जो है निकाल कर दिए जाएंगे। तो प्रत्येक अंचल में 4 जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर को रखा जाएगा, जिसकी बहाली लेने की बात यहाँ पे सरकार कह रही है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली किस तरह से ली जाएगी, आखिर सरकार ने यहाँ पे क्या कहा है। तो जो बोर्ड के सचिव है, जो भी यहाँ पे सचिव है, उन्होंने कहा है कि इसका जो बहाली है अगस्त से पहले कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट तो कर लेना है, लेकिन इसके लिए ना कोई फॉर्म लिया गया है और ना ही किसी भी तरह का अभी कुछ सूचना जारी किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसका जो भी चयन प्रक्रिया है, मतलब जो भी बहाली का प्रक्रिया है, वो जो है बेल्ट्रान के द्वारा किया जाएगा। तो बेल्ट्रान के बारे में आप सब जानते ही हैं, आपने नेट पर सर्च कीजिएगा तो बेल्ट्रान आपको मिल जाएगा। इस तरह से साइट होता है बेल्ट्रान का, और यहीं से जो है इसका सारा चयन प्रक्रिया का काम किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए बहाली निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी। जो भी हकीकत है वो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि अगस्त से पहले जो है इसका बहाली यहाँ पे ले ली जाएगी और शुरू भी कर दी गई है। अब इसका मतलब क्या है, अभी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो मुझे ये लगता है कि जो भी लोग बेल्ट्रान में पहले से डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो भी एग्ज़ाम होता है, जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी कंप्यूटर टेस्ट एग्ज़ाम होता है, वो पास करके वेटिंग में बैठे हुए हैं, उनका ही इसमें नियुक्ति किया जाएगा। और नहीं तो नए सिरे से बहाली अगर ली जाएगी तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, बताया जाएगा इसके लिए जो है ये क्वालिफिकेशन रखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सारा चीज़ होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, तब जाकर जो इसमें काम लगेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि अगस्त से पहले कहा गया है कि ये जो है बहाली का प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी बेल्ट्रान में निकाल कर बैठे हुए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए, उनका ही यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको हम 100% सही जानकारी दे रहे हैं, जो भी सही जानकारी है वही आपको हम बताने वाले हैं। वैसे दोस्तों देखिए क्या होता है कि इसमें बिहार सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है ना, तो उसको क्लियर करके नहीं बताती है। इस पेपर को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियर करके नहीं बताया गया है, लेकिन बताया गया है कि बेल्ट्रान के द्वारा जो है, लेकिन ये बताया गया है कि बेल्ट्रान के द्वारा जो है इस भर्ती का जो भी नियुक्ति है वो की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी यहाँ पे मिल गया होगा। अब देखिए इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट निकल के आता है, बेल्ट्रान के साइड पर आप जाइएगा तो वहाँ पे कोई भी अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। खुद मैं चेक कर लिया हूँ, उसके बाद ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अभी बेल्ट्रान के साइट पर भी जारी नहीं किया गया है। हालांकि जो भी वेटिंग में है, अगर आप भी वेटिंग में है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसा कोई चीज़ है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमसे ज़्यादा जानकारी आपको होता है। मान लीजिए हमारा जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जाता है, यानी यूट्यूब पर जाता है, तो बहुत तरह के लोग देखते हैं। मैं तो नहीं जानता कि किस तरह का लोग देखते हैं, लेकिन आप में से मुझसे भी बहुत जानकार लोग देखते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है
ये जो वैकेंसी है वो जो भी वेटिंग लिस्ट में है उन्हीं से लिया जाएगा या फिर नए सिरे से जो है इसका बहाली ली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा कि जो भी 37 से 38 पदों पे बहाली लेने के बाद कही जा रही है, आखिर वो बहाली कैसे ली जाएगी और किस तरह से इसमें क्या रखा जाता है। आपको हम बता दें कि अगर आप बेल्ट्रान से जाइएगा, बेल्ट्रान के मुताबिक आपको बता देते हैं कि इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा जाता है। बेल्ट्रान जब भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी लेती है तो 12वीं पास सबसे पहले मांगती है। आपका जो बेसिक होता है वो 12वीं पास होता है। उसके बाद आपके पास जो है कंप्यूटर का ज्ञान होना नेसेसरी होता है, यानी कि एडीसी आप किए हुए हैं या फिर डीसीए किए हुए हैं तो आप जो है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बेल्ट्रान का मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपका किया जाता है। उसके बाद ही आपका यहाँ पे मेगा सूची जारी किया जाता है। मेगा सूची में नाम आता है उनका यहाँ पे क्या होता है कि जब हो जाता है, और जिनका नहीं आता है उनको वेटिंग में रख दिया जाता है कि कोई नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उनमें जो है उनका पैनल बनाकर उनका भी काम यहाँ पे कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना आप राय देना चाहते हैं तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राय भी दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।